तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। सो आपका स्वागत है मुझे अपनी लेटेस्ट वीडियो में। गाइस यार मैं आ चुका हूँ वापस, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया था वीडियोस ना डाले हुए। तो मैं पबजी खेल रहा था, मैं सोचा यार पबजी की वीडियो क्यों ना डालें। तो यार आज हम इस गेम प्ले की बात करते हैं। तो यार आप जानते हो मैंने एक नया क्लैन बनाया है, तो अभी हमने स्टार्ट किया है। थोड़ा बहुत सब खेलना जानते हैं, तो किल तो ऐसे खास हो नहीं पाते, लेकिन आपको चिकन डिनर ज़रूर दिखाते हैं। बड़ा मज़ेदार होगा। बस एक प्रॉब्लम और है इस वीडियो में, वो भी आपको 2-3 दिन झेलनी पड़ेगी कि मैं इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, नहीं फिर तो मैं देखता हूँ। नहीं तो अगर ऐसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे देखिए गेम प्ले को। तो गाइज़ यार इस गेम प्ले की बात करते हैं हम। तो भाई इस गेम प्ले में कि मैं थोड़ा पहले रिकॉर्ड करना भूल गया था। हम मिल्टा उतरे थे, वहाँ 2 स्क्वाड आई थी। तो मेरे 4 के लोग हुए थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के 2-4 के लोग हुए थे। तो यहाँ पे हमारा खुद का एक क्लैन है जिसमें अभी 4-5 ही बंदे हैं, क्योंकि नया क्लैन है। तो हाँ, अगर आप लोग आना चाहो नो रिक्वायरमेंट्स, अभी आप आ जाओ। और मैं आपको अपनी आईडी बता देता हूँ, इसमें आईडी बता दूँगा लास्ट में, या मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा आईडी। अगर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, अगर मेरे साथ खेलना है तो उस पर बस आप फ्रॉम यूट्यूब लिख के भेजना, जिससे मैं समझ जाऊँ। नहीं तो ऐसे तो बहुत रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और भाई इस गेम प्ले की बात करते हैं हम। बहुत मज़े आते हैं यार इस गेम प्ले में। हम ब्रिज क्रॉस कर रहे होते तो 1-2 मिनट के लिए हम पहले सोचते हैं कि कहाँ जाएं। हम डायरेक्ट ब्रिज की तरफ जा रहे होते हैं। और हाँ यार, मेरे कई दोस्तों ने मुझसे ये कहा था कि मॉन्टेज बनाया कर। अब यार मॉन्टेज वो लोग बनाते हैं जिनका गेम प्ले कभी सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे कि मैं हूँ, आप हो, अब मेरे 2 किल हो गए किसी में, तो मैं उसको काट के लगा दूँ तो वो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कोई जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो कभी भी मॉन्टेज नहीं डालते कभी भी। जैसे मेरा फेवरेट जी गुरुजी वगैरह, इन सबको कभी नहीं डालेंगे। तो यही बात है बस। और थोड़ा बहुत हम भी खेलना जानेंगे तो थोड़ा बहुत हम भी डालते हैं मज़े के लिए। तो इसके बाद हम गाड़ी चेंज करते हैं। तो अब हम मिलिट्री बेस जा रहे होते हैं। तो पहले हम सोचते हैं कि ब्रिज ब्लॉक करेंगे कि बंदे आएंगे। तो हम जा रहे होते हैं, तो ब्रिज ब्लॉक की हम सोचते हैं, तो वहाँ पे एकदम से एक गाड़ी आ जाती है। देखो अभी आपको दिखेगी। तो गाइज आप शायद रेगुलरली वीडियो आया करेंगे और थोड़ा बहुत मैं बताया भी करूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स या देखूँगा। नहीं तो एक गेम प्ले मैं आपको शायद रोज़ दिया करूँगा, वो भी शायद चिकन डिनर के साथ दिन तो अच्छा लगेगा, क्योंकि टीम सभी खेलना जानते हैं तो किल वगैरह ईजिली हो नहीं पाते हैं। और ये सब मेरी ही टीममेट है, खास करके ये मेरे क्लैन का सबसे मेन मेंबर है HV गैंगस्टर। और ये एक और जो है वो भी अभी आया है मेरे क्लैन में। तो अब हम यहाँ से जा रहे होते हैं। हम मिल्टा में ही शुरू हुआ था हमारा गेम, और मिल्टा में यहाँ के फिर से लास्ट हो रहा है गेम हमारा। हमने सोचा मिल्टा रुकते, लेकिन वहाँ पर जोन नहीं था, तो फिर हमें निकलना था। और मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि ब्रिज ब्लॉक करेंगे, और तो मैं कहता हूँ नहीं यार, ब्रिज ब्लॉक नहीं करेंगे। अपन आगे जाके रुकेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी थर्ड पार्टी हो सकती थी और हर जगह से हमें गोलियाँ पड़ सकती थी। तो ब्रिज हम क्रॉस कर ही रहे होते हैं, तो वो 1 सेकंड के लिए कहता है कि 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोक। HV गैंगस्टर मुझसे बोलता है। तो मैं कहता हूँ 1 सेकंड के लिए मैं रोकता हूँ। तो वो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, वो जो आगे घर हैं वहाँ रोकूँगा। तो मैं चलाने लग गया तो कहता है हर्ष पीछे गाड़ी आ गई, मेहमान पीछे गाड़ी आ गई। तो मैं एकदम से देखता हूँ तो पीछे सच में ही गाड़ी थी। तो हम उनसे फाइट लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ नहीं रुकते। और मुझे उन्होंने काफ़ी डैमेज दे दिया, तो मुझे लगा कहीं ये एकदम से रश ना कर दें, तो मैं इस वजह से नीचे कूद गया। मुझे पता था मैं नहीं नॉक होऊंगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने पे कुछ नहीं होता। तो यहाँ से आगे फिर हम गए, बहुत ज़्यादा ही बड़े मज़े आए। और यार जो मेरी 6.6 की सेंसिटिविटी है, वो मतलब असॉल्ट राइफल के उससे सेट है, बहुत ज़्यादा है। तो इस M24 कंट्रोल नहीं होती। 4x हो या 8x हो, वो अच्छा रहता है M24 में। तो अब यहाँ पे HV गैंगस्टर से गाड़ी फंस गई थी, तो अब हम पता नहीं थी, वो उन लोगों की किसी और से फाइट हो गई। तो हम थर्ड पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं। तो अभी हमें कोई दिखता नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि थोड़ा सा फ्लैंक करके जाएंगे। तो
तो फिर अब हम कहते हैं कि फ्लैंक करके जा रहा हूँ, तुम सामने से जाओ, मैं उस तरफ से जाता हूँ। तो पहले हम थोड़ा देखते हैं कि कोई बंदा तो नहीं है, फिर मैं निकल जाता हूँ उस तरफ के लिए, क्योंकि हर जगह से फायरिंग हो रही थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि बंदे कहाँ हैं। यहाँ पे मुझे बंदे दिखे, लेकिन यार असॉल्ट इसकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मेरी बुलेट्स ईजिली उससे कनेक्ट ही नहीं हो पानी थी। बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रही थी मुझसे। मतलब वो इतना ज़्यादा हिल रहा था, और फिर मेरा गायरोस्कोप और ऑन था। मैं सोचा सही कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि इतनी देर में तो फिर गेम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा आगे जाऊँ, शायद आगे से एंगल मिले। और भाई यहाँ क्या ही हगा मैंने यार, मतलब क्या सोच रहा था मैं, मेरे को पता ही नहीं है। और एक तो सेंसिटिविटी और गायरोस्कोप की वजह से बंदा क्या बचा था इस गोलियों से। आखिर में मैं हार मान गया था। मैंने कहा यार इसकी अब ये कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे 6x, इसकी सेंसिटिविटी बाद में सही करूँगा। तो मैं M4 से मारने लग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे बंदों को मार देता हूँ मैं। अब मुझे थोड़ा सा पीछे से ऐसा लगा कि और भी बंदे आ रहे हैं, तो मैं देखने लग गया। तो अब मैं देखा तो बंदा मुझे दिखा, लेकिन यार सच में PUBG डीसिंग को यार सही करे। ये डीसिंग इतनी होती है कि अब आप गौर करना स्लो मोशन में वीडियो को देखना। देखिए अब मैं आ चुका हूँ, लेकिन तब मुझे हेडशॉट पड़ा है। मतलब यार क्या है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। HV गैंगस्टर हाल ही आ गया था, तो उसने मुझे रिवाइव किया। फिर हम जा रहे थे, देखते हैं क्या होगा। बताइए अब हम इसमें सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। वो बंदे भी पता नहीं क्यों हम पर रश नहीं कर रहे थे, जबकि वो भी 3-4 बंदे ही थे। उनका एक बंदा तो मैंने ही डायरेक्ट फिनिश कर दिया था, नहीं तो उनके 3 बंदे थे बंदा। और यहाँ पे मेरा हेलमेट डैमेज हो गया था, तो इस वजह से मैं एक गोली में नॉक हो गया था। तो मैं एक इंजेक्शन ठोकता हूँ। बंदे पे गीली सूट था, तो हमने सोचा गर्जा या जनरेटर मिल जाएगा हमें। तो यार वो तो मिला नहीं ना, जादू को बुलाने वाली ओम मिली, MK14 मिली। फिर मैं उधर ही देखता हूँ तो उधर बंदे मिलते नहीं हैं, तो मेरा HV गैंगस्टर बोलता है सामने बंदे, और उधर से फायर भी आता है। तो हम फिर वहीं जा रहे होते हैं। देखो इतने में मैं देख ही रहा होता हूँ, तब तक हर शेख को नॉक कर देता है एनिमी Z लगा के। वो कहता है कि चलो वहीं चलो, रश करते हैं। तो हम सब जा रहे होते हैं, वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं, मैं आगे निकल जाता हूँ। मैं सोच रहा नेड होगा, मेरे पास नेड नहीं था, तो मैंने उनके लिए एक स्मोक बॉल बना दी, जिससे कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अब मुझे बंदा हल्का सा दिखा था, उसने दिखाया, तो बंदे ने मेरे एक गोली मार पाया था। मैंने उसको एक हेड दिया था डायरेक्ट पहली गोली पे ही, तो उसकी हाफ HP तो हो ही गई होगी। देखिए रेड डॉट। लेकिन वेस्ट और हेलमेट इतने ज़्यादा डैमेज थे कि ईजिली मैं नॉक हो गया था। लेकिन अगेन मेरे फ्रेंड्स ने सिचुएशन हैंडल कर ली। और भाई लोग, और जो भी मुझसे बात करना या मिलना चाहते हैं, वो उसी पे आ जाए मेरे क्लैन पे, या मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, अपन साथ में खेला करेंगे। मेरी टाइमिंग है, आप लोग आ जाइए, हम साथ में खेलेंगे। मैं 2 बजे के बाद कभी भी हर वक्त ऑनलाइन रहता हूँ। 2 बजे से 3:30 के बीच में मैं हर वक्त ऑनलाइन रहता हूँ, तो आप आइए। यहाँ पे वो दोनों बंदों को फिनिश करके मुझे रिवाइव दे देते हैं। और यहाँ इस वक्त हमें इतना डर लग रहा था कि कहीं से थर्ड पार्टी ना हो जाए, एक और स्क्वाड है। तो इसके बाद हम मैप देख के मिलिट्री बेस जा रहे होते हैं। तो हम लेबोरेटरी में जाके रुकते हैं कि हम लेबोरेटरी में रुकेंगे, कि अगर वहाँ पे जोन हमारे पास हुआ तो और अच्छा रहेगा। तो शुरुआत में जोन हमारे पास ही रहता है, लेकिन फिर हमसे जोन हट जाता है। नहीं तो हम यहाँ 2-4 बहुत देर तक, थोड़ी देर तक कैंप मारते हैं कि जोन देखना चाहते थे हम। क्या होता है।
तो यहाँ मेरा हेलमेट बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो मैं लेवल 2 का हेलमेट ले लेता हूँ। देख रहा था कि कौन सा हेलमेट ज़्यादा सही है इस वक्त, मैं लेवल 2 का ले लेता हूँ। और मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी सही कर रहा था 6x की ज़रूरत पड़ जाए, वो सही हुई। तो फिर मैं स्नाइपर उठाई और फिर हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकते, फिर हम डायरेक्ट यहाँ से निकलते हैं जोन के लिए। तो यहाँ हम निकलते हैं, एचपी गैंगस्टर बोलता है कि जोन के लिए निकलना है, तो हम डायरेक्ट जल्दी कूद के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 बंदे बचे हुए थे, 3v4 होना था। तो अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ मतलब पहाड़ी पे ले, यहाँ पे बंदे कहीं से भी पेड़ सकते हैं, हमें पेल सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यार और जो भाई साहब बंदे निकले, वो निकले ही उस तरफ जिस दिन मैंने मार्क लगाया था। मुझे लगा बंदे यहीं आसपास होंगे, गाड़ी वगैरह खड़ी थी, तो पता नहीं गाड़ी खड़ी करके बंदे कहाँ चले गए। तो मैं सोचा बंदे यहाँ होंगे, तो अब मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं फ़ाइट लेने की सोच रहा था कि तब तक एक नागिन ने मुझे डस लिया, लेकिन फिर भी अपने बंदे थे, सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। तो हर्ष के मन में लालच आ जाता है, मैं सोच रहा गड़ जाए या हमें जनरेटर मिल जाए, जनरेटर मतलब M249। तो ना उसे गर्जा मिली, ना ओम मिली, ना M24 मिली। तो अब फिर 1-2 सेकंड हर्ष देखता है क्या हो रहा है। मैं फिर अपनी M4 में 6x 3x लगा लेता हूँ, जिससे कि स्प्रे मैं इजीली दे पाऊँ। तो मैं हर्ष को बुलाता हूँ, जल्दी आ हर्ष। और ड्रैगन फैंटम यहाँ बार बार सीट चेंज कर रहा था कि कहीं मुझ में पड़ ना जाए गोलियाँ। हम यहाँ से निकलते हैं, फिर यहाँ से ऊपर ही पहाड़ी पे भाई क्या लास्ट में गेम हुआ है, आप देख के बहुत हंसने वाले हो। लास्ट का एक बंदा M24 से मेरे टीममेट्स ने नॉक किया, बाकी 2 बंदे कुचाले। देखो अब हम उतर गए। अब मैं बंदों से ये बोल रहा था कि तुम उस तरफ नज़र रखो और मैं इस तरफ नज़र रखता हूँ। तब तक मुझ में गोलियाँ पड़ी, तो गोलियाँ पड़ी और मैं यहाँ पे हो गया नॉक। और मैं यहाँ पे नॉक हो गया। फिर आगे का गेम प्ले अब मैं एक्सपेक्टेड करूँगा और देखते जाइए कैसे मज़े आते इस गेम में। देखिए वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कर रहा था, एकदम से ब्लर होता है। देखिए मैं आईडी अपनी बोल भी देता हूँ जब तक ये थोड़ा सा डैमेज खा रहे हैं। मेरी आईडी है 5414600721 काल हिमार्थ नाम, ठीक है। तो देखिए अब हम तीनों खेल रहे होते हैं, हम चौथा बंदा बुलाते हैं, लेकिन वो एग्जिट कर जाता, पता नहीं क्यों, शायद रैंडम था वो। तो यहाँ पे हर हीलिंग कर रहा होता है, तो ड्रैगन फैंटम बोलता है कि सामने बंदे हैं, अब अपन को फाइट ही लेनी चाहिए। तो 3v3 होना था। तो अब फिर वो कहते हैं चलो फाइट ही लेते हैं डायरेक्ट। तो हम पहले, अब हमें लग रहा था कि जो सारे बंदे हैं वो बिल्डिंग में ही हैं, हमें पता नहीं था यहाँ पे कोई सांप बन रहा है। तो हर्ष पहले यहाँ इनका एक कुल चुराता है, शायद ये इन्हीं का बंदा था। और अब वो देखते हैं कि कोई बंदा है या नहीं। देखिए यहाँ पे भी डिसेंट कितनी, बंदा हट गया तब हर्ष का शॉट पड़ा, या पता नहीं क्या सोच रहा होगा कोई कि हैकर है ये। तो फिर अब हर्ष सोचता है कि चलो अब हम बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन एक नागिन ने यहाँ पे फायर किया और नागिन को मार दिया। अब आप सोचिए इसके आगे क्या होगा, ये देखिए। और कहते इजी चिकन डिनर।